हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जब से अतुल सर का ये ट्वीट आया है, बहुत ज़्यादा ही मैसेज और कॉल लोगों का आ रहा है सिर्फ ये जानने के लिए कि मेरिट किस हिसाब से बन रहा है। और जो सर यहाँ पर लिखे हैं 43 इंटू 38 इज इक्वल टू 1634, इसका क्या मतलब है। तो देखिए, ऐसे तो हम वीडियो बनाते बहुत कम हैं और फेक वीडियो हम बिल्कुल बनाते नहीं हैं, लेकिन अगर आप चैनल में अगर आ गए हैं तो पूरी वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। हम आपको ये बताने वाले नहीं हैं कितने मेरिट कहाँ तक जाएगा, और ये भी आपको नहीं बताने वाले हैं कि रिजल्ट कब आएगी। ये बाद वाली बातें कैसे आएगी नहीं आएगी ये भी हमको भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है। फिलहाल हम आपको मेरिट के बारे में बताने जा रहे हैं और 100% सही बताने जा रहे हैं। देखिए, सर ने लिखा है कि बिलीव इट और नॉट, डिक्लेरेशन ऑफ TRE रिजल्ट्स इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ 43 into 38 is equal to 1634 merit list. Candidates must keep patience and let us do our job. बिल्कुल सही बात है। इन्होंने यहाँ लिखा है कि आप विश्वास करें ना करें, जो है हम लोग रिजल्ट जारी करने के लिए पूरी तरह से हम लोग तैयार हो रहे हैं। और हम लोग 43 गुना 38 यानी 1634 मेरिट लिस्ट बना रहे हैं। जो भी उम्मीदवार हैं उनको पेशेंस रखना चाहिए और हमें अपने काम करने दें। चलिए, सबसे पहले कि 43 का मतलब है कि 43 विषय है। अगर आप देखा जाए तो प्राइमरी में 3 यानी उर्दू, बांग्ला और एक जनरल, और उच्च माध्यमिक में 30 और माध्यमिक में 10, तो टोटल हो गया 43। अभी 38 का मतलब 38 डिस्ट्रिक्ट्स हो गया टोटल, यानी हर डिस्ट्रिक्ट्स में अगर देखा जाए तो हर डिस्ट्रिक्ट्स में 43 जो है मेरिट लिस्ट एक डिस्ट्रिक्ट के लिए बन रहा है, और 38 डिस्ट्रिक्ट के लिए जो बन रहा है तो 16 से 34 मेरिट लिस्ट टोटल हो गया। अब आगे आप बात को समझें कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि किसानगंज का मेरिट चले गया 56% मान लेते हैं, या 56 नंबर का, और जहां अगर देखा जाए इसके बगल में अररिया का तो वहां पे चले गया 54 नंबर का, या फिर पटना में चले गया 60 का, और औरंगाबाद जो है अरवल में चले गया 50 का। ऐसा तो नहीं होगा। डर बहुत ज़्यादा है इस बात का बच्चों में। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरिट जो है, कट ऑफ जो डिसाइड होगी वो सेंट्रलाइज तरीके से होगी। पूरे बिहार के लिए एक कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसको हम या तो कॉमन मेरिट लिस्ट बोल सकते हैं या कट ऑफ बोल सकते हैं। किस कैटेगरी में कितना जो है सिलेक्शन कितने % का होगा, कितने नंबर का होगा, उसके लिए एक कॉमन मेरिट लिस्ट बनाया जा रहा है। वो कॉमन मेरिट लिस्ट में जैसे कि 79,000 सीट है, तो 79,000 जो है सारे कैटेगरी से मिला के किस कैटेगरी में कितना क्वालिफाई कर रहा है, वहाँ से 79,000 को लिया जाएगा। उसके बाद जो है उसे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाएगा कि किसानगंज में जो है कितने अप्लाई करने वाले हैं। वहाँ पे मान लेते हैं किसानगंज में 1000 सीट है, अप्लाई करने वाला यहाँ पर 2000 है, और क्वालिफाई यहाँ से 1200 हो रहा है। तो इस 200 को तो कहीं भेजना है, तो इस 200 में जो नीचे से है, कम नंबर में है, उनको जो है उनके सेकंड ऑप्शन जो उन्होंने सेकंड जिला चूज किया है वहाँ पर भेज दिया जाएगा। लेकिन बात यहीं पर यह आ जाएगी कि यहाँ पर 1000 सीट है और अप्लाई करने वाला 1500 है और क्वालिफाई 700 हो रहा है, तो ये 300 सीट में बाहर से उठा के लाया जाएगा। जैसे अदर स्टेट का हो गया, या फिर मान लेते हैं किसी जिला में जो है ज़्यादा क्वालिफाई कर रहा है, तो ऐसे करके जो है लाया जाएगा। इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है कि आपके ज़िला में अगर मान लेते हैं 60 नंबर चले गया और बगल वाले ज़िला में 50 का चले गया और वहाँ पर आपने अप्लाई नहीं किया था, तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जो है मेरिट लिस्ट आपकी वो सेंट्रलाइज तरीके से बन जाएगी। सेंट्रलाइज करने के बाद सिर्फ आपको डिवाइड करेगी 38 डिस्ट्रिक्ट्स में, ताकि आपका अपने डिस्ट्रिक्ट में हो सके। और रही बात, यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये है कि स्कूल के बारे में, स्कूल को जो है कैसे लिया जाएगा। तो आपको हम बता दें, ये आपके स्कूल को जो है नहीं चयन कर रहा है कि आप स्कूल आवंटन नहीं कर रहा है आपका, ये सिर्फ आपको मेरिट दे रहा है कि आप जो है एलिजिबल हैं टीचर बनने के लिए। अब आपकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद जो है आपको इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर आपको जो है स्कूल के लिए लेटर दी जाएगी, ऑप्शन दी जाएगी किस स्कूल में आपको चूज़ करना है। ये बाद वाली बात है, वो आपको वो प्रोसेस करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो है एक समस्या ये आने वाली है, अगर मेरिट लिस्ट इस हिसाब से बन रहा है तो उन लोगों का क्या, जो सीटेट में जो लोग फेल कर गए हैं, अभी तो मेरिट उनकी भी बन जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा कि कुछ सीट वैकेंट रह जाएगा, क्योंकि जो सीटेट फेल कर गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो सारे लोग छट जाएंगे, या जिन लोगों का DLED कंप्लीट नहीं हुआ है या किसी भी और तरीका का है, वो सारे लोग DB में छट जाएंगे, तो वो सीट जो है वैकेंट रह जाएगा। तो अब जो है यहाँ आवाज़ ये उठानी चाहिए कि वेटिंग लिस्ट का सुविधा होना चाहिए। मान लेते हैं पूरे बिहार में अगर 1 लाख मिनिमम, हम तो मान के चलते हैं कि 1 लाख लड़का जो है ये किया है, सीटेट में फेल कर गया, उसमें से 10% बच्चा भी, अगर मान लेते हैं 10% बच्चा भी BPSC में 60 नंबर करके 55 नंबर करके ला रहा है, तो इनका सिलेक्शन पक्का है।
तो ये तो मेरिट में आ जाएगा, लेकिन ये 10,000 सीट क्या पड़ेगा, 1 लाख का 10%, 10,000, ये 10,000 लोग तो छट जाएंगे डीबी में, तो इन 10,000 सीट का क्या होगा। तो ऐसे में करना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट की सुविधा होनी चाहिए, और वेटिंग लिस्ट की सुविधा नहीं होगी तो कट ऑफ फिर थोड़ा सा उछाल जाएगा, और कितने नंबर में सिलेक्शन होगी जो हमने वहाँ लिखा है तो उसको हम थोड़ा सा आपको डिक्लेरेशन कर दें। देखिए, अगर वेटिंग लिस्ट की सुविधा रही तो अगर आप अपने कैटेगरी में क्वालिफाई है तो आपकी जॉब पक्की है, लेकिन आपको शर्त है कि अपने कैटेगरी में क्वालिफाई होनी चाहिए। रही बात 5% की जो अफवाह फैली जा रही है, इसको हम आप तो अब 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं 1% की भी छूट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अगर सिर्फ डीएलएड को देखा जाए तो 3,80,000 है, जिसमें से 80,000 को अगर हटा दें तो 3 लाख लड़का जो है लड़का लड़की एग्जाम दिया है, जिसमें से 1 लाख रिजल्ट तो पक्का है, क्योंकि यहाँ पर 32% से लेकर 32% से ही क्वालिफाई शुरू हो गया था। 32 से लेकर 40% तक क्वालिफाई है, इसलिए 1 लाख प्लस क्वालिफाई करेगा। तो 5% जो रिलीफ की बात हो रही थी वो 100% नहीं मिलने वाली है। तो अब अगर भी आपको दिक्कत हो रही तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं। चैनल में नए लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर इसलिए करें, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि जानकारी पहुंच जाए। ये जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक है। धन्यवाद।